तो दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर तो आखिरकार 2 महीने बाद मिल गया, लेकिन अभी भी स्टैंडिंग कमेटी पर पेच फंस गया है और लगातार कल से ही कार्यवाही जारी है। हमारे 2 सहयोगी अनूप और मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेयर की गाड़ी के आगे भी बीजेपी के पार्षद बैठ गए हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं मनमानी करने का, तानाशाही करने का। शैली ओबरॉय, जिनका पहला ही दिन था मेयर बनने का, और उस दिन जब उन्होंने कार्यवाही शुरू की तो उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्हें बहुत सारे नियमों की जानकारी नहीं थी। उनकी आंखों के सामने ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एरोगेंसी, घमंड में वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने? आप उनके व्यवहार को देखिए ना, आपने अगर अंदर की विजुअल्स देखी है, उनका व्यवहार किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से पार्षदों से व्यवहार कर रही हैं, किस प्रकार से एरोगेंट व्यवहार है उनका, किस प्रकार से वो बदतमीजी से बोलती हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं कहने की जरूरत है, आपके पास विजुअल्स हैं और बड़े अच्छे विजुअल्स हैं। आपत्ति है या उनको नियमों की जानकारी नहीं है? उनके सामने गलत नियमों के तहत वोटिंग, नियमों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने ये सुना कि मैडम गाड़ी में बैठ के भागने वाली, हम गाड़ी के आगे ही बैठ गए। हम सुना आपने हम रात भर सदन के अंदर बैठे हैं, पूरी रात भर हम सदन के अंदर बैठ के हमारे बच्चे हमारे घर पे वेट कर रहे हैं कि मम्मी आई नहीं है अभी तक। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेयर मैडम भी तो एक मम्मी होगी, लेकिन उन्होंने सही ढंग से चुनाव करने की कोई चेष्टा नहीं की है। उन्होंने एक ऐसा सोचा है कि जो मोबाइल फोन है उनमें कुछ उनके पार्षद फोटो खींच के लाए और उनको यकीन नहीं है उनके पार्षद गड़बड़ी करेंगे फोन। आप ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? जिन्होंने फोटो खींची उनका वोट खारिज कर दे तो बात बन सकती है? खारिज करे। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक फेयर ढंग से हो। जैसे डिप्टी मेयर और मेयर के इलेक्शन हुए बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हो गए, वहाँ पे भी जो रूल्स फॉलो किए गए वो रूल्स सेम स्टैंडिंग कमेटी में भी हो। उसमें ये था कि मोबाइल फोन नहीं लेके जाएंगे, ना उनके पार्षदों ने कुछ कहा ना हमने। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन हुए, उन्हीं का मेयर भी चुना गया, उन्हीं का डिप्टी मेयर, लेकिन हमने कोई हंगामा नहीं किया। अब स्टैंडिंग कमेटी में उन्हें क्या डर सता रहा है? रूल्स तो वही है, उनको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? लगातार नारेबाजी है। ये गाड़ी है जिसमें मेयर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक शैली ओबरॉय इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर धरना दे दिया है और ये कह रहे हैं कि कहीं वो निकल ना जाए यहाँ से, इस कार्रवाई को खत्म करे बिना, क्योंकि अभी जो है कार्रवाई स्थगित है, लेकिन हंगामा लगातार जारी है। देखिए लगातार, क्योंकि ऊपर कार्रवाई स्थगित है तो धीरे धीरे पार्षद सब नीचे आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप है कि मनमानी तरीके से कार्रवाई चलाई गई सदन की, जिसमें शैली ओबरॉय ने यानी मेयर ने उनको नहीं मालूम था कि नियम क्या है। पहले उन्होंने कहा फोन अलाउड है, फिर कहा फोन अलाउड नहीं है, और अगर फोन अलाउड नहीं थे तो जिन्होंने फोन के साथ मतदान किया, जिन्होंने फोटो खींची, तो क्या ये सही नहीं होता कि उनका मतदान खारिज कर दिया जाता? क्योंकि आमतौर पर अगर कभी भी ऐसे केसेस हुए हैं तो यही होता है, अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया होता है तो उसका जो वोट होता है उसे खारिज कर दिया जाता है और फिर बात आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता। ना तो बीजेपी की जो मांग है कि आप दोबारा फिर से सारे वोट जो है वो दोबारा कराए जाए, या फिर जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके वोट खारिज कर दिए जाए। तो दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ है और वजह यही है कि कल से लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस बीच नारेबाजी लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुल 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव यहां से होना है, जिसमें कुल 7 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। 4 आम आदमी पार्टी की तरफ से, 3 बीजेपी की तरफ से, और यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में अगर बराबरी की बात हो जाती है तो अगर मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का है भी तो बहुत से कामों में जो है उसको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ही एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वही हर पे अंतिम निर्णय लेती हैं। अगर हम वित्तीय कार्यों की बात करें तो किसी के लिए भी जो वित्तीय अनुमति होती है वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही दी जाती है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप समझ सकते हैं कि ये पूरा विवाद इतने बड़े स्तर पर क्यों हो गया है, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो आराम से हो गए हैं। आप लोग बताइए कि अभी आप दोबारा कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर क्या करेंगे? कोई हल निकालने की कोशिश होगी कि नहीं? हल हमारे तरफ से हल है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हल ही चाह रहा है। वो जो डिप्टी मेयर जो बनी है वो फर्स्ट बार चुनाव जीत के आए, उनको अनुभव नहीं है, उनके बोलने की तमीज कैसे सदन में बोला जाता है। जब आप मेयर के कुर्सी पे विराजमान होंगे तो आपके लिए सभी सदस्य समान होना चाहिए, लेकिन वो डिक्टेटरशिप करें। भाजपा हल चाहती है। जो उनके नेता सदन के गोयल जी जो बोले थे, जो पेन और मोबाइल लेके कोई अंदर नहीं जाएगा, उस पर मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कहीं कोई फसाद नहीं आया। लेकिन डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में हो गई, उसको डर हो गया
जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव में हार जाऊंगा, इसलिए फिर से वो मोबाइल और पेन अंदर जो आप सेल्फी लेके अपने बॉस, उनके आका जो भी है आका, उनको भेजे ताकि विश्वास। आप बनाने की कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं? 2 महीने तक तो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बैठता। कोई दबाव नहीं है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में बड़ा क्लियर था, उनकी मांग थी कि मोबाइल और पेन नहीं लेके जाना। हो गया चुनाव, उसके बाद जब जैसे ही स्टैंडिंग का शुरू हुआ, इन्होंने अपने ऑर्डर को ही बदल दिया और जो सिक्रेसी का क्लॉज है उसे ख़त्म करते हैं अपने पार्षदों को निर्देश दिया, मोबाइल लेके जाओ और उसकी जो वोटर स्लिप है उसकी फ़ोटो दो, क्योंकि इनकी क्रॉस वोटिंग शुरू हो गई थी। तो हमारी इतनी ही मांग है, जैसे सुबह मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल और पेन अलाउ नहीं था, ऐसे इसमें होना चाहिए और कुछ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है एडिशनल। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे 3 मेंबर्स जीत रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि आपके 3 मेंबर जीत रहे हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको हमने देखा कि आपको चोट भी लगी है। आप ये बताइए कि एक महिला मेयर हैं और पहला दिन उनकी ड्यूटी का, और उन पे ये आरोप लग गया कि वो बदतमीजी कर रही हो, तानाशाही कर रही है। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब सदन लगाया तो उनके पार्षदों ने काफ़ी हाथापाई की है, मार पिटाई की है, जो आपके वीडियो उनमें कैच भी हुआ होगा। ये आज पहली बार नहीं है, इसलिए हमें कुछ अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि उनके पार्षद किस कैटेगरी के हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी के कुछ पार्षदों की तस्वीरें भी सामने आई है कि उन्होंने माइक तोड़ा, पोडियम को तोड़ा। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? आप देखिए कि जनता देख रही है ना, आप सभी को देख। जनता देख रही है, जनता ये भी देख रही है कि एक आदमी को आप मारते जाएंगे, दबाते जाएंगे, अपने बचाव में वो कुछ करेगा। और वही सीन आज बीजेपी के पार्षदों ने किया कि जब आप अननेसेसरी इलीगली सब कुछ कर रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, तो कहीं तो जायज़ है बोलना। तो ये बताइए कि क्या आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में आपको बहुमत मिल सकता है? क्या इसलिए दबाव बनाने की कोशिश भी है? मिल सकता है, तभी तो ये हो रहा है काम। आप ये बताइए मैडम कि मतदान हमेशा गुप्त होता है। आज तक विधानसभा का मतदान हुआ, MLA का होता है, कोई से भी मतदान होता है वो गुप्त होता है। तो ये मतदान इतना ओपनली कैसे हो रहा है? कैमरा ले जाके कैसे हो रहा है, मोबाइल ले जाके? फोटो खींच रहे हैं। फोटो आपको लगता है कि जिन्होंने फोटो खींची उनका खारिज कर दे और बात आगे बढ़ाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि आप मोबाइल को अलाउड ही क्यों कर रहे हैं? आप खुद मुकेश गोयल इतने बड़े सदन के नेता हैं, वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि जी मोबाइल और पेन पॉकेट में डालकर कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। बात मान लिया। उसके बाद जैसे ही स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होता है तो मेयर साहिबा बोलती हैं कि मैं इसमें ना सबको वो दे रही हूँ, लीनियंस कर रही हूँ कि आप इसमें मोबाइल लेके जा सकते हैं। जब हमने इस बात को नोटिस किया, पहले हमने बॉदर नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाद में हमने नोटिस किया कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, अंदर पर्दे के अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है। इतना टाइम लगता नहीं है, 1 और 2 लिखकर आपको बाहर आ जाना है, लेकिन वहाँ पर 1 मिनट से 2 मिनट का समय लग रहा है। फिर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो बाहर आता था अपनी चेयर पर बैठकर वो एक फ़ोटो खोलकर किसी नंबर पर भेजता था, देखिए मैंने आपको वोट किया। तो इस चीज़ का जब ऑब्जेक्शन उठाया गया, क्या छोटी सी बात है, आप मोबाइल के लिए मना कर दीजिए, कोई